हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण सर एक बार फिर से ब्राइट कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की पहली यूनिट स्थिर विद्युत्की का चौथा अध्याय पढ़ रहे थे, संधारित्र तथा परावैद्युत। मिला लीजिएगा, इसके पहला का जो लेक्चर आपका था, ठीक, उसमें हमने अंतिम हेडिंग पढ़ाई थी संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, यहाँ तक होगा, मिला लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, इसमें हम अंदर लेक्चर नंबर नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा इसके पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, इसलिए बाहर जो है इसके लेक्चर के ऊपर जो है, जब आपको ऐप में पढ़ेगा तो फोटो के ऊपर लेक्चर नंबर पड़ा रहेगा, ठीक है, इसलिए हम अंदर नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसके पहले अंतिम हेडिंग की संधारित्रों का संयोजन हमने आपको बताया था दो प्रकार से जोड़ा जाता है, एक आपका होता है श्रेणी क्रम, दूसरा आपका होता है समांतर क्रम। क्लियर है? अच्छा, सवाल ये उठता है कि आखिर में क्या ऐसी मजबूरी आ पड़ी कि आपको संधारित्रों को जोड़ना पड़ रहा है। तो हमने आपको बताया था कि जब एक संधारित्र हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तो हम लोग दो या दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन करते हैं। ठीक है, हमारी आवश्यकता दो है, एक धारिता के मान को बढ़ाना है, एक धारिता के मान को घटाना है, इसलिए हम लोग दो प्रकार से जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वही देखिए, नंबर एक हेडिंग पड़ी आपका श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए, श्रेणी क्रम संयोजन में आपको हम एक एक करके सारी बात बताते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपका ये है, श्रेणी क्रम की पहचान आपको हम बता दें। ठीक है, पहले समझा दें तो उसके बाद पॉइंट वाइज हम लिखते हैं। देखें, श्रेणी क्रम की पहचान होती है कि जैसे आप जानते हैं कि ये संधारित्र का प्रतीक है, आप जानते ही हैं। ये बताओ किसका प्रतीक है? ये संधारित्र का प्रतीक है। हमने आपको पढ़ाया था, बताया था कि जो आपकी ऊर्ध्वाधर प्लेट, ये ऊर्ध्वाधर जो रेखा है ये संधारित्र की प्लेट है, और ये जो क्षैतिज रेखा है ये तार बताता है, मतलब तार की सहायता से संधारित्र को हम जोड़ने जा रहे हैं। अब देखिएगा, श्रेणी क्रम का मतलब होता है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। ये बताएं कौन सा क्रम है? ये है आपका श्रेणी क्रम। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। श्रेणी क्रम की पहचान होती है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठवां, सातवां, आठवां। ये है श्रेणी क्रम की पहचान। बताओ, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है पहचानने का, श्रेणी क्रम का एक तरीका पहचानने का और है। अगला तरीका आपका ये होता है, अगला तरीका होता है कि अगर ए से बी पर जाने का रास्ता केवल एक हो, ध्यान देना, ए से बी पर जाने का रास्ता केवल एक हो तो भी श्रेणी क्रम होता है। जैसे मान लीजिए आप ए पर खड़े हैं और हमने आपसे कहा बी पर जाओ, तो आपको कूद के नहीं जाना है, इसी तार पे चल करके जाना है। तो अगर ए से बी पर जाने का रास्ता एक हो तो ये भी बताए कौन सा क्रम होता है? बोलो, ये भी आपका समान श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो बताइए, श्रेणी क्रम को पहचानने का दो तरीका है। पहला तरीका बोलो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ठीक है, अगला तरीका बोलो, अगला तरीका है ए से बी पर जाने का रास्ता केवल एक हो तो भी बताए कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम होता है। बताओ, क्लियर है सबको? अच्छा, अब उसके बाद देखिए, समांतर क्रम आपको बताते हैं। समांतर क्रम क्या होता है? ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अब आइए बात करते हैं कि समांतर क्रम आखिर में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, समांतर क्रम की बात आपको हम बताएं। श्रेणी क्रम तो आपका हो गया एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। ठीक है, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। और अगला तरीका है कि बताओ ए से बी पर जाने का रास्ता बताओ केवल एक हो, ये आपका श्रेणी क्रम हो गया। अब देखो, समांतर क्रम आप बताएं क्या होता है? समांतर क्रम समझना, समांतर क्रम आपका ये होता है कि सबकी पहली प्लेट, ये देखिए, सबकी पहली प्लेट जुड़ी हो ए से, सबकी पहली प्लेट बताओ कहां से? ए से हो, और सबकी दूसरी प्लेट बताओ कहां से हो? बोलो, बी से हो। ये आपका समांतर क्रम होता है। सबका पहला सिरा बताओ कहां से? ए से हो, और सबका दूसरा सिरा बताओ कहां से हो? बी से हो। तो ये बताएं कौन सा क्रम है? ये आपका समांतर क्रम है। अब बताओ, हमारी बात सबको बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, समांतर क्रम में सबका पहला सिरा ए से और सबका दूसरा सिरा बी से। अगला तरीका है कि ए से बी पर जाने का रास्ता अनेक हो। रास्ता मतलब तार पे चल करके जाना है, कूद करके नहीं जाना है। तो अगर आप ए पर खड़े होंगे तो ए से बी पर जाने के रास्ते बताओ कितने हो? अनेक होने चाहिए। जैसे आप पहला रास्ता है बताओ इधर से चल के चले आए, दूसरा रास्ता है कि आप सीधे चले गए, तीसरा रास्ता है कि आप इधर से चले आए। तो ए से बी पर जाने का रास्ता बताओ कितना हो? अनेक हो। तो भी आपका ये कौन सा क्रम होता है? ये आपका समांतर क्रम होता है। बताओ, क्लियर है? हमारी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अच्छा, अब आपको हम बताते हैं, देखें, अब समझिएगा ध्यान से, समझने वाली बात क्या है। जैसे देखिए, हमारा घर है, जैसे ये देखिए, ये है हमारा घर, बहुत कायदे समझिएगा। ठीक है, ये हमारा घर है। हमारे घर में बहुत सारे बिजली के यंत्र लगे हैं। ये देखिए, आपका बल्ब लगा है, बल्ब, ये बल्ब का सिरा प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, आपका ये पंखा लगा है, ये पंखा, ये सिरा प्लस है, ये सिरा माइनस है।
उसके बाद ये देखिए टीबी लगी है, टीबी में भी दो तार होते हैं, ये आपका प्लस है, बताओ ये क्या है, माइनस है। उसके बाद ये देखिए आपका कूलर लगा है, ये भी देखिए आपका प्लस है, बताओ ये क्या है, आपका माइनस है। बताओ समझ हमारी बात आपको आ रही कि नहीं आ रही है, बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत होता बताइए, ठीक है। लेकिन अब देखो हमारे घर में जितने भी यंत्र हैं सभी लोग अलग अलग है, ठीक है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लेकिन सबका पहला सिरा, ध्यान देना, लेकिन सबका पहला सिरा, ये देखिए सबका प्लस होता है, बताओ एक तार से, सबका प्लस होता है ए से, और सबका माइनस होता है, बताओ कहां से, बोलो बी से होता है, बी से होता है, ये है आपका, ठीक है। तो बताओ ये सबका प्लस जुड़ा होता है ए से और सबका माइनस जुड़ा होता है बी से। अब बताओ ये कौन सा क्रम हुआ, ये समांतर क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ। तो घर में बताए कौन सा क्रम होता है, आपका समांतर क्रम होता है। क्यों? क्योंकि सबका प्लस ए से होता है और सबका माइनस बी से होता है। तो हमारे घर में बताए कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम हुआ। इतनी बात बताओ सबको समझ में आ गई। अच्छा अब देखिए, ये देखिए खंभा है, खंभा। अब बताओ खंभे से हमारे घर में जो बिजली का तार आया है, तो हमारे घर में सप्लाई है 220 वोल्ट की। बताओ कितने की सप्लाई है, 220 वोल्ट की सप्लाई है हमारे घर में, 220 वोल्ट की सप्लाई है। बताओ क्लियर है। अब देखें हमारे घर में जो पंखा है, पंखा भी 220 वोल्ट पर चलेगा, उसके बाद बल्ब भी 220 पर चलेगा, पंखा भी 220 पर। तो जितने भी यंत्र हमारे हैं सारे के सारे यंत्र बताओ कितने पर, 220 वोल्ट पर ही कार्य करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समांतर क्रम में बताओ सबका विभव समान होगा। समांतर क्रम में सबका विभव एक समान होगा, लेकिन सबके अंदर धारा अलग अलग जाएगी। ध्यान रखना, विभव सबका बराबर होगा, सभी को 220 वोल्ट मिलेगा, बल्ब को भी 220 मिलेगा, पंखे को भी 220 और इसके बाद टीवी को भी 220। तो सबका विभव बराबर होगा, लेकिन सबके अंदर धारा अलग अलग जाएगी। जिसकी क्षमता ज्यादा होगी उसमें ज्यादा धारा जाएगी, जिसकी क्षमता कम होगी उसमें कम धारा जाएगी। बताओ समझ में आया। जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो क्लास में मैं सभी को बराबर पढ़ाऊंगा, मतलब मैं सबको पढ़ाने का विभव 220 वोल्ट दूंगा, लेकिन सबके दिमाग में अलग अलग, सबके समझ में अलग अलग आएगा, क्योंकि सबके दिमाग की क्षमता बताओ क्या है, अलग अलग है। अब आप जल्दी से यहां से एक मंत्र बनाइए। मंत्र बताओ, समांतर क्रम में क्या समान, विभव समान होगा। बताओ क्या अलग अलग होगी, धारा, धारा माने आवेश, बताओ क्या होगा, अलग अलग होगा। बताओ ये मंत्र आपको सॉरी, ये मंत्र आपको बताओ रटा कि नहीं, कि समांतर क्रम में सभी का विभव समान होता है, लेकिन सबके अंदर बताओ आवेश की मात्रा क्या होती है, सबके अंदर बताओ आवेश की मात्रा अलग अलग होती है। ये बात सबको बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बताओ क्लियर है, क्लियर है। लेकिन हम तो श्रेणी क्रम हेडिंग डाल के बैठे हैं, तो बताओ श्रेणी क्रम का मंत्र बताओ क्या होगा, इसी का उल्टा कर दो। अब बताओ श्रेणी क्रम में क्या समान, आवेश समान होगा, लेकिन बताओ क्या अलग अलग होगा, विभव अलग अलग होगा। अब बताओ ये मंत्र बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया। तो अगर सबको समझ में आ गया हो तो चलिए अब हम एक एक करके आपको हम पॉइंट बताने जा रहे हैं। चलिए अब एक एक करके पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, सबसे पहला पॉइंट आपका है कि समांतर क्रम में, सॉरी सबसे पहला पॉइंट आपका है श्रेणी क्रम में, या सीधे कह सकते हैं 60 पर लिखें, एक के बाद एक संधारित्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद एक संधारित्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक है, तीसरे के बाद चौथा, उसके बाद डाट डाट आदि जोड़ते हैं। आदि को बताओ क्या करते हैं, आदि को बताओ जोड़ते हैं। बताओ क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, एक संधारित्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, डाट डाट आदि को जोड़ते हैं। ये आपका पहला पॉइंट है। बताओ क्लियर है। अब उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 2, ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका यह है कि श्रेणी क्रम में, दूसरा पॉइंट आपका है कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में ए से बी पर, श्रेणी क्रम में ए से बी पर जाने के रास्ते,
ए से बी पर जाने के रास्ते, ए से बी पर जाने के रास्ते अनेक होते हैं। श्रेणी क्रम में ए से बी पर जाने के रास्ते बताओ क्या होते हैं? अनेक होते हैं, अनेक होते हैं। ठीक। अच्छा, तीसरे पॉइंट बताओ, मंत्र बताओ, मंत्र क्या है? मंत्र ये है कि श्रेणी क्रम में, मंत्र ये है कि श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का आवेश तो समान, श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का आवेश तो समान, लेकिन विभव अलग अलग होगा। लेकिन विभव क्या होगा? विभव आपका अलग अलग, विभव आपका अलग अलग होगा। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का आवेश तो समान होगा, लेकिन सबका विभव क्या होगा? अलग अलग होगा। बताओ कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट आपके हो गए। बताओ ईमानदारी से बताओ, श्रेणी क्रम सब लोग पहचाने कि नहीं पहचाने? बताओ, क्लियर है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। ए से बी पर जाने का रास्ता, सॉरी, ए से बी पर जाने का रास्ता, सॉरी, अनेक नहीं एक होता। तभी तुम कह रहे हैं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, बताते भी नहीं हो तुम लोग। ए से बी पर जाने का रास्ता बताओ क्या होता है? एक होता है, नहीं एक होता है। तो पहला तरीका है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अगला तरीका है कि ए से बी पर जाने का रास्ता केवल एक होता है, और उसके बाद श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का आवेश तो समान होगा, लेकिन उसका विभव क्या होगा? उसका विभव अलग अलग होगा। बताओ कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब हम हेडिंग लिख रहे हैं। अब हम अगली हेडिंग लिख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता। अगली हेडिंग हम लिख रहे हैं श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता, तुल्य या परिणामी धारिता। इसे हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, श्रेणी क्रम में तुल्य या परिणामी धारिता, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, चलिए अब आप इसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अच्छा देखिए, तुल्य या परिणामी धारिता क्या होती है? आपको हम तुल्य का अर्थ समझा दे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तुल्य का मतलब ये होता है, जैसे आपको 5 टीचर पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, अंग्रेजी के 5 टीचर आपको पढ़ाते हैं। अगर हम 5 टीचर को हटा करके केवल एक टीचर हम रखें और वह अकेला वही काम करे जो 5 मिल करके कर रहे थे, तो उस अकेले को उन 5 का तुल्य टीचर कहेंगे। अब बताओ तुल्य टीचर, बताओ सबको समझ में आया? कि अगर आप कहीं पर कई मतलब 5-6 संधारित्र आपने जोड़ा है और उन सबको हटा करके केवल एक संधारित्र जोड़ो और अकेला वही काम करे जो 5 मिलकर के कर रहे थे, तो उस अकेले को उन 5 का तुल्य या परिणामी संधारित्र हम लोग कहेंगे। तो चलिए अब आइए शुरू करते हैं। तो श्रेणी क्रम में तुल्य या परिणामी धारिता की हम लोग गणना करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं काम। देखिएगा ध्यान से सब लोग, एकदम आराम से बिल्कुल देखिए, शुरू करें काम। तो देखिए, मान लेते हैं कि माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं। ये देखिए आपका पहला संधारित्र आपका है, ये देखिए आपका पहला संधारित्र है। उसके बाद ये देखिए आपका दूसरा संधारित्र है, दूसरा। उसके बाद ये देखिए आपका तीसरा संधारित्र है। ठीक, पहला, दूसरा, उसके बाद ये देखिए तीसरा। 3 संधारित्र हैं। पहले की धारिता हमने मान लिया C1 है, दूसरे की C2 है और तीसरे की धारिता हमने मान लिया C3 है। C1, C2, C3 3 संधारित्र आपके हैं। ठीक है, 3 संधारित्र आपके हैं। जल्दी से इसको आप जो है एक काम करिए, अभी हेडिंग लिखो, हम आपको बताते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट करिए, उसके बाद फिर आपको बताते हैं।
थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ गई थी इसलिए। चलिए, माना 3 संधारित्र है जिनकी धारिता है C1 C2 C3। अब उसके बाद ये देखो ये जुड़े हैं, अब इनको जोड़ दो बैटरी से। आपको पता है कि संधारित्र हमको बताओ टंकी होता है, बताए थे। अब टंकी बिना बताओ मोटर के किसी काम में नहीं आता। तो ये देखे, अब आइए इनको हमने जोड़ दिया बताओ किससे, बैटरी से। ये देखिए बैटरी है, बैटरी, ये बैटरी का प्लस सिरा है, ये बताओ बैटरी का माइनस सिरा है। बताओ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल नहीं रहे आजकल। ठीक है, अब हमने मान लिया बैटरी का जो विभव है वो हमने मान लिया आपका V है। ठीक है, बैटरी का विभव बताओ कितना है, बोलो V है। अब देखिए बैटरी से बताओ कितना आवेश निकला, हमने मान लिया Q आवेश निकला। ये देखिए Q जा रहा है। अब चूंकि रास्ता एक है तो जाहिर सी बात है सब में आवेश की मात्रा बराबर जाएगी। बोलो भाई, अरे भाई रास्ता चूंकि एक है, जब रास्ता एक है तो सब में आवेश की मात्रा क्या जाएगी, सब में आवेश की मात्रा बराबर जाएगी, बराबर जाएगी, बराबर जाएगी। समझ में आ रहा है? तो इस पर भी बताओ आवेश की मात्रा Q होगी, इस पर भी Q होगी, इस पर भी Q होगी, तो सबका आवेश तो समान होगा। लेकिन चूंकि विभव का सूत्र होता V बराबर बताओ क्या, Q बटा C। आवेश तो सबका समान है, लेकिन चूंकि सबकी धारिता अलग अलग है इसलिए सबका विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। आपको समझ में नहीं आ रहा है? अरे भैया मेरे आवेश सब में बराबर जाएगा क्योंकि रास्ता एक है, तो आवेश सबका समान हो गया। लेकिन चूंकि सबकी धारिता अलग अलग है, सबकी धारिता अलग अलग है, तो चूंकि जब धारिता अलग अलग है तो सबका बताओ विभव भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हमने मान लिया, ये देखिए माना पहले का विभव आपका है V1 और दूसरे का विभव हमने मान लिया है V2 और उसके बाद तीसरे का विभव हमने मान लिया बताओ कितना है, V3 है। बताओ डायग्राम बताओ सबको समझ में बताओ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो बताइए। और जो मंत्र हमने आपको लिखाया था बिल्कुल हमने आपको सही लिखाया था, बिल्कुल सही लिखाया था। क्या सही लिखाया था कि श्रेणी क्रम में सबका आवेश बराबर होगा, लेकिन सबका बताओ विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बताओ कंसर्न बताओ सबका क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए माना जाए, माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 तथा C3 है, V विभव की बैटरी से, V विभव की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है, अब चलिए बताइए मंत्र बताओ। अब हम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों का आवेश तो समान होगा, आवेश तो समान होगा, लेकिन विभव अलग अलग होगा। आवेश तो समान होगा बताओ, लेकिन विभव क्या होगा, लेकिन विभव आपका अलग अलग होगा। आवेश समान होगा लेकिन सबका विभव क्या होगा, विभव आपका अलग अलग होगा। बताओ क्लियर है? तो मान लेते हैं कि माना उनके विभव क्रमशः, माना उनके विभव क्रमशः V1 V2 उसके बाद तथा V3 है। माना उनके विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है। अब आप जल्दी से यहां तक नोट कर ले, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। ठीक है, जल्दी से कर लें। माना इनके विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी कर लें, मिटा दे रहे हैं। चलिए अब आइए देखिए बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए चूंकि विभव चूंकि सबका अलग अलग है, तो जो अलग अलग है उसी के सूत्र से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान रखना। जैसे विभव अलग अलग है तो विभव का सूत्र लिख करके निगमन की स्टार्टिंग करेंगे। तो आप तो जानते हैं कि V बराबर आपका होता है Q बटा C से, यही ना। अब बताओ यहां से बताओ V1 बराबर Q बटा C1 समीकरण नंबर 1, बताओ V2 बराबर Q बटा C2 समीकरण नंबर 2, उसके बाद V3 बराबर Q बटा C3 बताओ समीकरण नंबर आपका हो गया 3,
ठीक है, अब हम कर सकते हैं यदि परिणामी विभव, यदि उदिक लिखने क्या मतलब है ये बताओ। ये जो V1 V2 V3 है, बताओ इनके तीनों के पिताजी कौन है? तीनों के पिताजी V है ना, तो हम सीधे कह सकते हैं V बराबर आपका आ जाएगा बताओ V1 प्लस आपका आ जाएगा V2 प्लस आपका आ जाएगा V3। सही है। अच्छा, V क्या है? V आपका परिणामी विभव है, तो परिणामी विभव बराबर आपका आ जाएगा परिणामी आवेश बटे परिणामी धारिता। तो V बराबर आपका आ जाएगा Q बटा C बराबर। अब बताओ V1 कितना है? Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 और प्लस आपका आ जाएगा Q बटा C3। अब बताओ Q Q Q Q कट गया। अब आपका आ जाएगा 1 बटा C बराबर, बताओ 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 और प्लस आपका आ जाएगा 1 बटा C3। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ क्लियर है? अब आपका आ जाएगा 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3। ये है श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र। बताओ सूत्र आपको बताओ कैसा लगा? बताओ समझ में सबको आया कि नहीं आया? जल्दी कर लें, उसके बाद फिर आपको हम सूत्र के बारे में छोटे मोटे कई सारे पॉइंट आपको हम बताते हैं। चलिए अब हम डायग्राम मिटा दे रहे हैं, अब आप एक एक करके देखो। चलिए छोटी छोटी अब कई सारी बातें आपको हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझना। चलिए देखें, अब देखें सबसे पहला पॉइंट आपको हम बताते हैं, आराम से बिल्कुल देखना। छोटे छोटे कई सारे पॉइंट हैं, अब आप सारे पॉइंट को एक एक करके देखो भाई। देखें सबसे पहला पॉइंट आपका यह है कि यदि समांतर क्रम में, यदि श्रेणी क्रम में, यदि श्रेणी क्रम में कई संधारित्र जुड़े हैं, यदि श्रेणी क्रम में बताओ कितने? कई संधारित्र जुड़े हैं, तो कोई बात नहीं, अगर कई संधारित्र जुड़े हैं तो लगाओ सूत्र, बताओ 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2 प्लस 1 बटा C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। कई बार जोड़ो। अगर श्रेणी क्रम में कई संधारित्र जुड़े हैं तो बताओ कितनी बार जोड़ो? इनको कई बार जोड़ो, ठीक है, चाहे जितनी बार जोड़ो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखें दूसरा पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये कह रहे हैं कि अब प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर संधारित्रों को श्रेणी क्रम में आप कब जोड़ना पसंद करोगे। क्वेश्चन है कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में आप कब जोड़ना पसंद करेंगे। तो इसका जवाब आपको हम बता दें, समझा के बताएंगे। देखो जैसे मान लिया हमारे पास दो संधारित्र हैं, पहले की धारिता हमने मान लिया 1 माइक्रोफैरड और दूसरे की धारिता हमने मान लिया है 10 माइक्रोफैरड। कहीं जोश मा करके फैरड ना बोल देना, क्योंकि किसी की भी धारिता फैरड में नहीं हो सकती है। अब चलिए हमने बिना सोचे विचारे इन दोनों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब आइए देखा जाए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इनका आंसर क्या आता है। तो देखो भाई गुणा भाग आप जानते हो, 1 बटा C बराबर होता है 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2। तो 1 बटा C बराबर आपका आ जाएगा 1 बटा 1 धन 1 बटे 10। लघुत्तम आपका 10 आ गया, यहां पर आ जाएगा 10 प्लस 1 बराबर आपका आ जाएगा 11 बटे 10। 1 बटा C बराबर आया। अब यहां से जब आप C बराबर निकालोगे तो आपका आ जाएगा बताओ 10 बटे 11। तो C का मान देखो दशमलव बताओ 9 माइक्रोफैरड आया कि नहीं आया। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब जब हमने इन दोनों को बताओ किस में जोड़ा, जब हमने इन दोनों को जोड़ा है बताओ किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तो इन दोनों का परिणामी आंसर बताओ 0.9 माइक्रोफैरड आ गया है। इसका मतलब यह हुआ कि श्रेणी क्रम में जो परिणामी आता है वो कम वाले से भी कम आता है। देखो ध्यान से, इन दोनों में बताओ सबसे कम कौन था? 1 था, तो परिणामी का आंसर बताओ 1 से भी कम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम के जो बोले हाँ, श्रेणी क्रम के जो कुल धारिता होती है वो बताओ कम वाले से भी कम आती है। अब आप आगे बता सकते हैं कि जब धारिता के मान को क्या करना हो, घटाना हो, घटाना हो, जब धारिता के मान को घटाना हो तो बताओ उसे किस क्रम में जोड़ते हैं? उसे हम लोग जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। बताओ क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए बताइए नंबर 2 में दूसरा पॉइंट अब आइए बताते हैं। अब देखें दूसरे पॉइंट में अब हम कह सकते हैं कि जब हाँ संधारित्र की धारिता के मान को, जब संधारित्र की धारिता के मान को घटाना होता है
जब संधारित्र की धारिता के मान को घटाना होता है तो उसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। उसे सदैव श्रेणी क्रम में बताओ क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में बताओ जोड़ते हैं। अब बताओ सबको बताओ समझ में बात आई कि नहीं आई। जब संधारित्र की धारिता के मान को घटाना होता है तो उसे सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम कितने पॉइंट हुए, 2 पॉइंट हुए, ठीक है। तो याद रखना बताओ श्रेणी क्रम में कब जोड़ोगे, जब बताओ धारिता के मान को क्या करना होता है, जब धारिता के मान को घटाना होता है तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपको समझ में आ गया। अच्छा अब देखिए 2 पॉइंट हुए। अब देखिए तीसरे पॉइंट में अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, बताइए कि श्रेणी क्रम में बताओ क्या समान होता है। आवेश क्या अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है, विभव अलग अलग होता है। अब आप हमको ये बताइए कि अगर श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, विभव अलग अलग होता है, तो बताइए अगर श्रेणी क्रम में कभी भी कोई न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में बताओ आवेश पूछेंगे कि विभव पूछेंगे, न्यूमेरिकल में बताओ आवेश पूछेंगे कि विभव पूछेंगे, विभव पूछेंगे, क्योंकि विभव अलग अलग होता है, आवेश कभी नहीं पूछेंगे। तो जब आपको पता है कि श्रेणी क्रम में सवाल आएगा और सवाल आएगा तो सवाल में विभव पूछेंगे, तो क्यों ना हम विभव का सूत्र निकाल के रट के बैठ जाएं, ठीक है। तो वही काम करने जा रहे हैं। अब देखिए नंबर 3 में मैं छोटी सी हेडिंग लिख रहा हूं कि श्रेणी क्रम में विभव की गणना। श्रेणी क्रम में बताओ किसकी गणना, श्रेणी क्रम में बताओ विभव की, श्रेणी क्रम में विभव की गणना, ठीक। तो चलिए आइए श्रेणी क्रम में हम लोग विभव की गणना करने चल रहे हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में विभव की गणना हम लोग करने चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखें आपको बताते हैं। सबसे पहले बताओ V1 बराबर बताओ क्या था, बोलो Q बटा C1 था। अच्छा Q क्या है, Q आपका परिणामी आवेश है, तो Q की जगह पर लिख सकते हो बताओ CV। Q की जगह पर क्या लिख सकते हो CV, और बटे आपका आ जाएगा बताओ C1। नहीं समझ में आया क्या, अरे भैया Q परिणामी आवेश था, परिणामी आवेश बराबर परिणामी धारिता गुणे परिणामी विभव, तो जहां पर Q है वहां पर क्या लिख सकते हो CV। ये देखिए आ गया, कितना बढ़िया सूत्र है, V1 बराबर C बटे C1 इंटू V। ये बताओ किसका मान आ गया, ये V1 का मान आ गया, V1 का। अब बताओ V2 बराबर बताओ C बटे C2V। अब उसके बाद बताओ V3 बराबर C बटा C3 इंटू V। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्लियर है। ये है आपका, ठीक है, श्रेणी क्रम में बताओ विभव की गणना। अब बताओ कितने पॉइंट हुए, बताओ 3 पॉइंट आपके हो गए। अब जाकर के श्रेणी क्रम का मामला आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। बताओ क्लियर है, किसी कोई डाउट तो नहीं है। तो श्रेणी क्रम में निगमन हमने आपको बताया, उसके बाद 3 पॉइंट हमने आपको बताया। अब आइए चलते हैं कौन सा क्रम, अब आइए समांतर क्रम की बात करते हैं। चलिए अब आइए नंबर 2 हेडिंग बताओ कौन सा क्रम, नंबर 2 आपकी हेडिंग है समांतर क्रम, इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन। नंबर 2 समांतर क्रम की बात हम लोग करने जा रहे हैं। समांतर क्रम की हेडिंग है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो चलिए देखिए समांतर क्रम में एक एक पॉइंट आपको हम बताते हैं। देखिए समांतर क्रम में सबसे पहला पॉइंट आपका ये है कि हाँ सबकी पहली प्लेट ए से, सबकी पहली प्लेट ए से तथा दूसरी प्लेट बताओ कहां से, दूसरी प्लेट बी से जुड़ी होती है, बी से बताओ जुड़ी होती है। ये है आपका सबकी पहली प्लेट बताओ ए से और तथा दूसरी प्लेट बी से जुड़ी होती है। समझ में आ रहा है। अच्छा उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि ए से बी पर जाने के रास्ते, ए से बी पर जाने के रास्ते अनेक होते हैं। ए से बी पर जाने के रास्ते बताओ कितने होते हैं, अनेक होते हैं, अनेक होते हैं। 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 आपका यह है कि समांतर क्रम में
समांतर क्रम में सभी संधारित्रों का, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों का, ठीक है, बताओ विभव तो समान होगा, विभव तो समान होगा, लेकिन आवेश अलग अलग होगा। लेकिन आवेश बताओ क्या होगा, आवेश आपका अलग अलग होगा, ठीक। विभव तो समान होगा लेकिन आवेश बताओ क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये मंत्र आपका है, अगर इसको भूल जाओगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। आवेश समान होगा लेकिन सबका विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। बताओ क्लियर है। चलिए अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। कितने पॉइंट आपके हुए हैं, ठीक है। अब अगली हेडिंग है समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य परिणामी धारिता, समांतर क्रम में तुल्य परिणामी धारिता। चलिए अब समांतर क्रम में तुल्य परिणामी धारिता हम लोग निकालने जा रहे हैं। बताओ क्लियर है। चलिए देखें, तुल्य परिणामी धारिता हम लोग निकालने जा रहे हैं, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा। तो मान लेते हैं कि माना हमारे पास, देखिए मान लेते हैं कि माना हमारे पास 3 संधारित्र हैं। ये देखिए 3 संधारित्र हैं, ये देखिए ये। अब समांतर की पहचान होती है कि बताओ सबका पहला सिरा, समांतर की पहचान है कि बताओ सबका पहला सिरा बताओ जुड़ा होता है कहां से, ए से। और बताओ सबका दूसरा सिरा, सबका दूसरा सिरा जुड़ा होता है बताओ कहां से, बोलो बी से। ये बताओ समांतर की पहचान बताओ यही तो है कि सबकी पहली प्लेट होती है ए से और सबकी दूसरी प्लेट होती है बी से। ये देखिए इसकी धारिता हमने मान लिया C1 है, ये C2 है, ये आपका C3 है। अब आइए इसको हम बैटरी से जोड़ दें। ये देखो जोड़ दिया हमने बैटरी से, क्योंकि आपको पता है कि संधारित्र टंकी है और टंकी बताओ बिना मोटर के बिल्कुल बेकार है। अब हमने मान लिया इसका विभव बताओ कितना है, बताओ कैपिटल V है। समझ में बताओ सबको आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका बताओ प्लस है, बताओ ये क्या है, ये आपका ये प्लस सिरा है, ये आपका माइनस सिरा है। अब देखिए ध्यान से, ठीक है। अब देखिए आपका आ गया, तो चलिए ध्यान से अब बताओ, देखो यहां पर आवेश बताओ क्यों गया, आवेश क्यों गया। जब आवेश क्यों गया है, अब बताओ इसमें आवेश बताओ कितना जाएगा, इसमें बताओ अब यहां पर पहुंचा तो रास्ते अलग अलग हो गए। इसमें आवेश गया है आपका Q1, इसमें गया है Q2, इसमें गया आपका बताओ Q3। अब बताओ आवेश सब में अलग अलग जा रहा है, लेकिन सबका विभव बराबर होगा। इसका विभव अगर V है तो बताओ इसका भी V है और इसका भी बोलो V है। अब बताओ समझ में बताओ बात आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या सीखा आपने कि समांतर क्रम में सबका विभव तो बराबर होगा, लेकिन सब पर बताओ आवेश की मात्रा क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। अब बताओ इधर से निकलेगा Q1 और इधर से निकलेगा Q2 और इधर से निकलेगा Q3। अब बताओ तीनों जुड़ करके बताओ कितने हो गए, ये देखिए आपके Q हो गए। तीनों बताओ जुड़ करके कितने हो गए, ये देखिए Q हो गए, बस मामला खत्म आपका है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए मानते हैं, माना 3 संधारित्र, माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 तथा C3 हैं। V विभव की बैटरी से V विभव की बैटरी से समांतर क्रम में जुड़े हैं। V विभव की बैटरी से बताओ समांतर क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। अच्छा अब मंत्र बताइए, समांतर क्रम में सभी संधारित्रों का विभव तो समान होगा, लेकिन आवेश अलग अलग होगा। लेकिन बताओ आवेश की मात्रा क्या होगी, आवेश की मात्रा अलग अलग होगी।
बताओ क्लियर है? यहां तक जल्दी से करिए, आप नोट करिए, फिर उसके बाद आगे आपको हम बताते हैं। नोट कर ले सभी लोग, जल्दी कर लें, जल्दी कर लें यहां तक। तो चलिए अब बताएं, हमने आपसे कहा था कि जो अलग अलग होता है वहीं से शुरुआत करते हैं। बताओ क्या अलग अलग है आवेश? तो देखिए Q बराबर आपका होता है CV से। अब बताओ यहां से बताओ Q1 बराबर C1B समीकरण नंबर 1, Q2 बराबर C2B समीकरण नंबर 2, बताओ Q3 बराबर C3 इंटू B बताओ समीकरण नंबर 3। अब बताओ इन तीनों के पिताजी कौन है? Q है, तो Q बराबर आपका आ जाएगा Q1 प्लस बताओ Q2 प्लस Q3। तो Q की जगह पर लिखो CV, क्योंकि परिणामी आवेश बराबर परिणामी धारिता गुणे परिणामी विभव। अब आपका आ जाएगा C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब बताओ VB कट गया, अब आपका आ जाएगा C बराबर बताओ C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है समांतर क्रम में बताओ तुल्य धारिता का सूत्र। बताओ समझ में, बताओ सबको आ गया? जल्दी करें, नोट कर लें सभी लोग जल्दी से, ठीक है? अब बताओ यहां तक क्लियर है? चलिए अब इसके आगे जो है फिर हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, नोट कर लीजिए।